ठगों का शिकार बन रहे राम भक्त, जानिए कैसे हो रहा है यह अपराध। जब से भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का काम संपन्न हुआ है, लाखों भक्त दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। कोई गरीब है तो कोई अमीर है। क्या हुआ जब एक राम भक्त को होना पड़ा एक ठगी का शिकार। कौन है ये ठग जो राम भक्तों को लूटता है? एक रामलल्ला का भक्त जो कि मुंबई शहर से है। उसका अपना कच्चे तेल का बिजनेस है। जिस दिन रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था तो वह भी आया हुआ था। उस दिन के भव्य समारोह से वो इतना प्रभावित हुआ कि वापस अपने घर आने के बाद उस दिन को वह भूल ही नहीं पा रहा था। रह रहकर उससे अयोध्या धाम की याद आ रही थी। वह अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि रामलल्ला से मिलने के लिए वो राम भक्त तड़फ रहा था। तो ऐसे में उसने सोचा, ऐसे तो नहीं होगा, मुझे फिर से अयोध्या धाम जाना है। तो ये सोचकर उसने सबसे पहले अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और लगा सोशल साइट पर वहां किसी होटल की बुकिंग देखने। बात होती है जी यहीं से शुरू। जब उसने नेट पर अयोध्या धाम में रुकने के लिए किसी होटल की सर्चिंग शुरू की तो अच्छे से अच्छा कमरा उसने बुक किया, वो भी इतना महंगा, क्योंकि बिजनेसमैन था। पैसों की कोई कमी नहीं थी और उसके बाद फ्लाइट बुक करके बेफिक्र होकर निकल पड़ा अयोध्या धाम की ओर। अब ध्यान से देखना आगे क्या होता है। जैसे ही वह अयोध्या पहुंचा उस होटल में जहां उसने बुकिंग करवाई थी, रिसेप्शन पर उसने अपने रूम के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि उसके नाम से तो रूम की कोई बुकिंग नहीं हुई है। तो राम भक्त बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने मोबाइल में से सारे प्रूफ दिखाए ऑनलाइन रूम बुकिंग के, लेकिन होटल वाले भी तो अपनी जगह सही थे, क्योंकि उनके यहाँ बुकिंग हुई ही नहीं। और वो राम भक्त भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। बात होटल के मैनेजर साहब तक पहुंच गई। जब मैनेजर साहब को इस बारे में पता चला तो बोले कि यहाँ उनके कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। उस राम भक्त और होटल के मैनेजर को कुछ सही नहीं लग रहा था, तो उन्होंने उस साइट को सर्च करके देखा तो पता चला कि ये फर्जी साइट थी जो उस होटल के नाम पर चल रही थी। हालांकि होटल ने ऐसी कोई साइट नहीं बनाई हुई थी। ये जानकर वो राम भक्त और होटल ठगी का शिकार हो गए थे। दोनों ही हैरान हो गए। मैनेजर साहब समझ गए थे कि ये साइबर ठगी हो रही है। मामला पुलिस थाने में चला गया। अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही वे इन ठगों को पकड़ लेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की अपार उत्सुकता देखने को मिल रही है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की गर्भ ग्रंथि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। लोग बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसके लिए वे होटल या धर्मशाला में ठहरने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इस समय धन लूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। अयोध्या में हो रहे विशेष घटनाओं में लोग इन दिनों ऑनलाइन होटल और धर्मशाला बुक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि इन श्रद्धालुओं को यहाँ पहुंचने के बाद एक अच्छी चीज से नहीं मिल रही है। उनके नाम पर कोई कमरा बुक ही नहीं हुआ है, जहां अलग अलग होटल और धर्मशालाओं के नाम पर फर्जी वेबसाइटें। जब भी लोग अयोध्या यात्रा के लिए निकलते हैं तो ऑनलाइन होटल बुकिंग के दौरान फर्जी वेबसाइटों का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में वही दूसरी और एक और धर्मशाला की बात है। बिड़ला धर्मशाला के नाम पर बनी फर्जी वेबसाइटों की खबरें आई हैं, जिनसे कई लोगों को ठगा गया है। वेबसाइट पर कमरा बुक करने के बाद लोगों ने पेमेंट किया है, लेकिन पहुंचने पर उन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। इससे लोगों का विश्वास उठ रहा है और यात्रा के लिए ठहरने के लिए अब उन्हें सतर्क होना चाहिए। हालांकि अयोध्या पहुंचने के बाद जब वे ठहरने के लिए बिड़ला धर्मशाला पहुंचे तो मैनेजर ने उन्हें सूचित किया कि उनकी कोई वेबसाइट नहीं है और न ही ऑनलाइन रूम की बुकिंग होती है। यह लोगों के लिए एक धोखाधड़ी का मामला था, क्योंकि वे बिड़ला धर्मशाला के नाम से बनी वेबसाइट पर आसानी से धोखाधड़ी के शिकार हो गए थे। वेबसाइट पर दिए गए नंबर से चैट दिखाई गई और ऑनलाइन भुगतान का सबूत भी दिखाया गया। मगर जब वे धर्मशाला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये सब सिर्फ धोखेबाजी थी। उन्हें यह जानकर अफसोस हुआ कि वे साइबर ठगों के शिकार हो गए थे। इस घड़ी में बिड़ला धर्मशाला के मैनेजर की बात ने उन्हें और भी हैरान कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से अब तक उनके यहाँ 25 से अधिक इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी शिकायतें उन्होंने चौकी से लेकर कोतवाली तक की है। लेकिन न कोई कार्रवाई हुई है और न ही कोई जांच पड़ताल हुई है। वेबसाइट अब भी सक्रिय है और लोगों को ठगा जाना जारी है। आस्था के साथ इस तरह के खिलवाड़ का उदाहरण दिखाता है कि कुछ होटल ऐसे हैं जिनका अयोध्या में वजूद ही नहीं है
और वे फर्जी वेबसाइटें बनाकर लोगों को धोखाधड़ी के शिकार बना रहे हैं। इसके लिए वेबसाइटें बनाई जाती हैं जिनमें संपर्क नंबर दिया जाता है। जब लोग इनसे संपर्क करते हैं तो उन्हें कमरे का रेट अधिक बताया जाता है और उन्हें धोखा देने के लिए कहा जाता है कि इस समय स्कीम चल रही है, इसलिए पैसा ज्यादा होगा। यहाँ तक कि जब लोग अयोध्या पहुँचते हैं और रूम नहीं मिलता तो साइबर ठग उन्हें उस होटल या धर्मशाला के नंबर पर कॉल करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उनको आपूर्ति की भ्रांति हो जाती है। जब उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया है तो वही नाम आता है जिस होटल या धर्मशाला में उन्होंने बुकिंग की थी और जिसमें से पैसा वसूला गया था। ऐसा नंबर वास्तविक में बंद होता है, लेकिन ठगों द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि विकल्प ना मिले और लोगों को धोखा दिया जा सके। वे यहाँ आने से पहले ऑनलाइन होटल या धर्मशाला में कमरे बुक कर रहे हैं, लेकिन साइबर ठग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में मौजूद होटलों की नकली वेबसाइटें बना रखी हैं और लोगों को ठग रहे हैं। वे लोगों से पेमेंट लेने के बाद उन्हें कमरे नहीं मिल रहे हैं। श्री राम मंदिर पहले भी साइबर ठगों के लिए भी वरदान साबित हो चुका है। ऑनलाइन प्रसाद, प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर परिसर में वीआईपी पास दिलाने समेत अन्य कई झांसे देकर भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप पर लिंक भेजा जा रहा है। पुलिस ने लोगों को इसके प्रति सचेत रहने की अपील की है। जनवरी में एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि लोगों की आस्था का फायदा उठाकर जालसाज साइबर ठगी कर रहे हैं। वह श्री राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने के लिए एक फर्जी क्यूआर कोड बनाकर लोगों को व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर अयोध्या के नाम पर फर्जी वेबसाइट भी बनाई है। मंदिर के लिए वीआईपी पास और प्रवेश के लिए वाहन पास दिलाने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। मुफ्त प्रसाद ऑनलाइन प्राप्त करने का झांसा देकर भी ठगी का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह सभी संदेश व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस पर लिंक करते ही लोगों के बैंक खातों से ठगी हो सकती है। अभी तक जिले में ऐसा कोई मामला तो सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों को इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बिना सत्यापन के संदेश का जवाब न दें, न ही किसी को बिना सत्यापन के चंदा दें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा इसको लेकर सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है। अपील में कहा गया है कि साइबर ठगों द्वारा लोगों की आस्था का फायदा उठाकर कई तरीकों से साइबर ठगी की जा रही है। इनमें राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने के लिए फेक क्यूआर कोड भेजकर आमजन को मुफ्त प्रसाद वितरित करने के नाम पर, राम मंदिर के दर्शन हेतु वीआईपी पास एवं एंट्री पास देने के नाम पर और राम मंदिर अयोध्या के नाम पर फेक वेबसाइट बनाकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसे में सभी से आग्रह किया जाता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर या अनजान व्यक्ति के द्वारा प्रेषित व्हाट्सएप मैसेज पर बिना सत्यापन के रिप्लाई नहीं करें और न ही बिना सत्यापन के किसी को चंदा दें। अगर आप भी अयोध्या धाम जा रहे हैं तो सावधानी से जाइएगा। ऑनलाइन बुकिंग से पहले उस बारे में अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। जय श्री राम।